हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ MPPEB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का पार्ट 2 7 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी का ये जो पोर्शन चल रहा है अभी। तो पहले वाली जो वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी कल, उसमें मैंने बताया था आपको कि ज्यूरिस में आपको क्या क्या चीज़ें लास्ट में रिवाइज करनी है। आज मैं बात करूँगी फार्माकोग्नोसी में आपको क्या क्या रिवाइज करना है लास्ट 7 डेज में। तो फार्माकोग्नोसी से आमतौर पर 10 से 12 क्वेश्चन फंस जाते हैं, कभी कभी कम भी रह जाते हैं। हो सकता है कि 10 ना हो, 8 ही रह पाए, लेकिन हाँ 10 के अंदर तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है काफ़ी, क्योंकि इजी रहता है। आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो आप भूलते नहीं हैं, इसकी ये खासियत है। तो इसलिए हम फार्माकोग्नोसी को टुकड़ों में बांटेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है बायोलॉजिकल सोर्स, या सिंपली हम बोले तो बायोलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम किसी भी प्लांट का। दूसरी है फैमिली, तीसरा है यूजेस, चौथा है केमिकल टेस्ट और लास्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये 5 चीज़ें आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है। एक्चुअली पढ़ तो आप चुके ही हैं, वन बाय वन समझते हैं कैसे पढ़नी है। बायोलॉजिकल सोर्स या बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम जो है किसी प्लांट का, वो एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछा जाता है। MPPEB फार्मासिस्ट ही नहीं, किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और GPAT एग्ज़ाम किसी में भी फार्माकोग्नोसी से उनका फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है कि हो सकता है वो ज़्यादातर आपको किसी भी प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स पूछ लें। MPPEB के एग्ज़ाम्स में आमतौर पर वो लोग जब बायोलॉजिकल सोर्स या बायोलॉजिकल नेम पूछते हैं तो वो हमेशा सिंपल सा कोई प्लांट देते हैं, ज़्यादा कोई टफ प्लांट नहीं देते हैं। सिंपल यानी कॉमन कोई भी प्लांट हो गया, आंवला, तुलसी, नीम, गार्लिक, जिंजर, लिकोराइस, इस टाइप का कोई भी सिंपल सा प्लांट आपको दे सकते हैं और उसका आपको पूछा जाएगा बॉटनिकल नेम। अनकॉमन प्लांट्स जो बहुत ही कम आपने पढ़े हुए रहते हैं वो रेयरली ही आते हैं, बट कभी कभी आ भी सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको उनको रिवाइज नहीं करना है। बट हाँ, इनको आपको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। जो कॉमन नेम्स हैं उनको आपको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। बात कर रहे हैं हम फैमिली की, तो जैसे कि बायोलॉजिकल नेम पूछ सकते हैं, वैसे ही इसी तरीके से फैमिली पूछ सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम 2017 में जहाँ तक मुझे याद है, तुलसी का फैमिली पूछा गया था जो कि लेबिएटी होता है। तो इसी तरीके से किसी का भी वो पूछ सकते हैं। इसमें भी उनकी जो कोशिश रहती है वो ऐसी रहती है कि कुछ कॉमन से ही प्लांट का वो पूछे, जैसे आंवला हो गया, तुलसी हो गया, जिंजर, गार्लिक, नीम वगैरह हो गया, इसका पूछ सकते हैं। लेकिन कभी कभी अनकॉमन का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको उसको टफ बनाना होता है तो वो उसको अनकॉमन का ही पूछ लेते हैं। अनकॉमन में जैसे वो स्टीविया का पूछ सकते हैं, डिजिटैलिस का पूछ सकते हैं, डायस्कोरिया का पूछ सकते हैं, कोरिएंडर का पूछ सकते हैं। हालांकि कोरिएंडर का नहीं पूछेंगे, क्योंकि कोरिएंडर जो है वो कॉमन में ही आ जाएगा, अम्बिलिफेरी होता है उसका फैमिली, और उसके जैसे कई प्लांट्स होते हैं जो हम वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर पढ़ते हैं, उनमें अम्बिलिफेरी आता है। तो इसलिए कोरिएंडर तो मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, बट फिर भी मुझे लगता है कि आप कॉमन अनकॉमन के हिसाब से आपको थोड़ा सा याद करना चाहिए यहाँ पर फैमिली को। फिर हम बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस जो हैं वो ज़्यादातर अनकॉमन प्लांट्स के ही पूछे जाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? कॉमन का तो कोई भी इजीली आंसर कर देगा, ठीक, लेकिन उनका जो सोचना होगा उस वक्त कुछ ऐसा टफ बनाने का रहेगा। तो जैसे कि पिछले बार शायद इपिकैक का पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इपिकैक में क्या पूछा था उन्होंने, बट हाँ मुझे ऐसा कुछ कुछ याद है कि इपिकैक का पूछा गया था 2017 के पेपर में। सेना पूछ सकते हैं, जेंशन पूछ सकते हैं, आर्टेमिसिया पूछ सकते हैं, इस तरीके के जो कि अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और अनकॉमन है तो मुझे लगता है उसका यूज़ वो पूछ सकते हैं। कॉमन का नहीं पूछेंगे, जैसे टी लीव्स, उनको क्या करना है टी लीव्स पूछ करके, या तुलसी, या फिर क्लोव। क्लोव का यूज़ सभी जानते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो शायद ही पूछें। वो अनकॉमन प्लांट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे यूजेस पूछने के मामले में, बाकी और कुछ पूछ सकते हैं। फिर बात करें हम केमिकल टेस्ट की, तो केमिकल टेस्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। केमिकल टेस्ट पढ़ना है तो आंख बंद करके एल्केलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट पढ़ लीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाएंगे। ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, GPAT के लिए भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कोग्नोसी से वो एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड के टेस्ट से ही बनते हैं, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि उनके कितने सारे टेस्ट हैं। एल्केलॉइड्स के तो फिर भी कम है, लेकिन ग्लाइकोसाइड्स में बहुत सारे टेस्ट हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं।
तो उसमें वो आपको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आपको रिएजेंट का नाम पूछ ले, जैसे वो पूछ लें कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है, तो उसमें आपको दे दें कि ऑप्शंस में क्या क्या हो सकता है, तो आपको राइट आंसर टिक करना है। या फिर वो आपको उसका नाम दे दे और फिर उसके बाद पूछे ये कौन सा रिएजेंट है, ये भी हो सकता है। या फिर वो आपका पूरा पूरा जो है टेस्ट का प्रोसीजर दे दें और बाद में आपसे उस टेस्ट का नाम पूछ लें। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि फला फला टेस्ट में लास्ट में कौन सा रंग प्रोड्यूस होता है, ये भी एक पूछने का तरीका होता है जो कई बार आया है। अच्छा, वो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे वो कोई टेस्ट दे देंगे, ठीक, और टेस्ट देने के बाद पूछेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्लांट जो है इस टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको पता है कि हाँ ये जो टेस्ट है ये जो टेस्ट दिया गया है क्वेश्चन में वो एल्कलॉइड्स का है, तो एल्कलॉइड वाली ड्रग आप चुनोगे। तो इस तरीके से आपको टेस्ट पढ़ने हैं कि उसमें आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, और कोशिश ये करनी है कि एल्केलॉइड्स के तो सभी टेस्ट आप पढ़ लें, क्योंकि 5 से 6 टेस्ट है बस, उसके ज़्यादा नहीं है। ग्लाइकोलाइड्स के थोड़े ज़्यादा हैं, बट कोशिश करनी है केलर किलियानी हो गया और ब्रॉन टाइगर्स टेस्ट हो गया, लिगास टेस्ट हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट हैं, साल्कोवस्की हो गया और एक शिनोडा टेस्ट हो गया, ये ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है आपको। फिर हम अच्छा, और ये भी याद करना है ग्लाइकोसाइड्स में कि कौन सा टेस्ट किस स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइड के लिए है, जैसे कि केलर किलियानी जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो इसी तरह आपको स्पेसिफिकली याद करना है कि कौन से ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट लग रहा है, ये भी उसमें पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा अलग रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको प्लांट के नाम के साथ ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछें। वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वो आपको पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दे दें, जैसे कि उन्होंने दे दिया कि नारंगिन किस प्लांट में मिलता है, तो आपको उसको चूज़ करना रहेगा ऑरेंज में मिलता है या किस में। तो इस तरीके से वो दे सकते हैं। दूसरा, वो इस तरीके से भी दे सकते हैं कि प्लांट का नाम दे दिया, अब पहचानिए इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम दिया, प्लांट का भी साथ में नाम दिया, लेकिन अब आपको ये पहचानना है कि ये किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लीफ से, स्टेम से। बट इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और लास्ट में कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो ऐसा कोई क्वेश्चन देने की गलती करेंगे। बाकी इस तरीके से भी दे सकते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का सिंपल नाम दे दिया, केमिकल नेम जो हम रहता है, और उसमें IUPAC नेम पूछ लिया। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था ये, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पूछा गया था केमिकल नेम। उसका नॉर्मल नाम दे देते हैं आपका जो हम लोग बोलते हैं, और उसका फिर आपको IUPAC नेम लिखना होता है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा पढ़ते हुए चलें। इसमें आप कोशिश करें कि जो कॉमन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे यूजीनॉल हो गया, है ना, तो उनके आप IUPAC नेम पढ़ने की कोशिश करें। IUPAC नेम जो है वो थोड़े सिंपल के ही देंगे, ज़्यादा टफ के नहीं देंगे। जैसे मेंथॉल हो गया, मेंथॉल काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स का ही दे सकते हैं। बाकी फिर भी आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये 5 चीज़ें जो है आपको फार्माकोग्नोसी के अंदर अच्छे से कवर कर लेनी है और अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। कोशिश करना है कि ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है इस वक्त, अब सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है और कॉमन अनकॉमन देखते हुए, और ये 5 चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। तो फार्माकोग्नोसी में बस इतना ही। और अब अगर आपको जानना है कि फार्माकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, या केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल एडुलुमिनेसेंस पर मेरे साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई डाउट या कोई शिकायत रह गई हो तो कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।